हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून क्लासेस। ठीक है, आज आपको हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, तो आपको पहला जो क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का मतलब कौन सा स्थान है? पांचवा सबसे, छठा सबसे बड़ा दे, तो सातवां। तो इसमें जो है सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब इसमें छह सबसे बड़े कौन कौन से है? छह जो है सबसे बड़ा है रूस। ठीक है, इसके बाद है कनाडा, तीसरे पे है यूएसए, चौथे पे है चाइना, पांचवे पे है ब्राजील, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे है भारत। ठीक है, यहां पर यूएसए के जगह कभी चाइना भी होता है। ठीक है, बट जो है जो डाटा है उसके हिसाब से यूएसए सही है। ठीक है, इंडिया का जो है, इंडिया को अगर देखा जाए, इंडिया का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो एरिया है, अगर दुनिया का देखे जाए, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, तो वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो पूरी जो जमीन है, जो लैंड है, वो दुनिया की सिर्फ 2.43% है। बट क्या इस पे जो जनसंख्या है, इस एरिया पे दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, जो विश्व की द्वितीय सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है, देखो इसमें है 33 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से, 6 डिग्री 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। दूसरा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। ठीक है, देखो इसमें जो है जो सही आंसर है प्रथम है। देखो इसमें जो है आपका जो भारत का जो है, आप देखोगे जो नक्शा है, ये अक्षांश के बारे में पूछ रहे हैं। तो अक्षांश जो है नीचे जो है दक्षिण में 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड का है। ऊपर जो है 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकंड का है। ठीक है, बट अगर ये यहां दक्षिण दक्षिण उत्तर दक्षिण दिया है, बट अगर देखा जाए ये विषुवत रेखा से उत्तर में है। ठीक है, यहां पर हो सकता है ये लिखा हो दक्षिण, देखो ये उन्होंने दे दिया, इसके हिसाब से दे दिया कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। बट अगर देखा जाए विषुवत रेखा जो 0 से है, ये उत्तर में है, भारत जो है उत्तर में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है यहाँ कभी क्वेश्चन, बट यहाँ पर कोई और जो ऑप्शन है सही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्या आता, 8 डिग्री
6 मिनट 28 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर में, यहां जो है उत्तर आ सकता है, उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर है। अगर हम देखें इसकी जो यहां से अगर हम देखें, जो सबसे टॉप पे इंदिरा कॉल होता है और यहां के बीच की दूरी जो है उत्तर से दक्षिण तक पूरा जो है भारत में कितनी है, 3210 किलोमीटर। ठीक है, 3210 किलोमीटर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उड़ीसा। ठीक है, देखो बिहार ये गलत है, बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर जाती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा है, देखो यहां पर ये गुजरात है, इधर राजस्थान है, ये गुजरात है। ठीक है, तो देखो यहां गुजरात से होके राजस्थान, ठीक है, ये जाता है गुजरात से होके एमपी में जाती है, और इधर से एमपी से देखो आपको सीक्वेंस वाइज देखना है। यहां पर ये आपका गुजरात है, गुजरात, ये राजस्थान है, राजस्थान में ये इधर एमपी है, एमपी से जो अलग हुआ है छत्तीसगढ़ हुआ है, ये छत्तीसगढ़ है, और जो बिहार से अलग हुआ है झारखंड, और ये वेस्ट बंगाल, और ये इधर क्या है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और ये मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या है, आंध्र प्रदेश नीचे है, उत्तर प्रदेश ऊपर छूट गया है, उड़ीसा भी आपकी जो नीचे है। तो कितने राज्य से जा रहा है, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य से होकर जाता है। तो इनमें से कौन सा है, तो बिहार जो है नहीं है, यहाँ कौन सा है, झारखंड है, ये ऑप्शन जो है झारखंड सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन जो है अब जो दिया जाता है, जब दिया जाएगा तो बिहार भी दिया जाएगा, बट बिहार थोड़ा ऊपर है, इस क्षेत्र पे है, तो यहां पर बिहार से होकर नहीं जाती है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, झारखंड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कितने राज्य से जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हुए, 8 राज्य है। कितने, 8 राज्य। ठीक है, तो नेक्स्ट, भारत का एक राज्य जिसमें जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो जो मैंने आपको कहा था बिहार दिया होगा, क्योंकि तो उसके क्या है, आपको लगेगा कर्क रेखा हो सकता है बिहार के आसपास जाती होगी। जम्मू कश्मीर तो आपका टॉप पे पड़ गया, तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हिमाचल भी क्या है, जम्मू कश्मीर के नीचे, तो ये यहाँ भी नहीं है। अब आप बिहार और झारखंड में, तो जो अभी क्वेश्चन कर रहा है झारखंड है, तो ठीक है, तो उसमें क्या है,
कौन सा है? झारखंड। तो ऑप्शन क्या आंसर है? झारखंड है। अब इसमें क्या है, तो गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतर है? ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो ये यहां पर क्या है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ये क्या है? गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। तो देखो गुजरात का जो पश्चिमी जगह कौन सा है? गौरमाथा। ठीक है, और जो पूरब में है, जो अरुणाचल में है, ये किबुथी, किबिथु या किबिथु पूछते, कभी किबिथी। ठीक है, यहां पर है। तो यहां से और इसके मध्य अगर कितने घंटे का अंतर है, तो देखो हम समय कहां से लेते हैं? इलाहाबाद के निर्णय से, IST से। ठीक है, तो यहां इसके बीच कितना है? 2 घंटे का अंतर आता है। जैसे अगर अरुणाचल में सुबह 4 बजे होती है, जब दिन निकलता है, अगर 4 बजे निकलता है, तो हमारे यहां पर गुजरात में देखो 6 बजे दिन निकलेगा। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? ठीक है, मतलब 82.5 जहां से हम समय लेते हैं, ठीक है, वो कहां से गुजरती है? 82.5। ठीक है, ऐसे जो GMT है, GMT क्या है? ग्रीनविच। ठीक है, वहां से जो है हमारा टाइम कितना है? 5.5 घंटे आगे है। बट हम कहां से लेते हैं? ठीक है, तो देखो आप इसमें जो है कहां से लेते हो, कितने राज्य से होकर जाती है? GMT IST। ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कितने राज्य से होकर जाती है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप जब देखोगे ये ले जाती है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में अगर नैनी जगह है, नैनी या मिर्जापुर, ठीक है, दोनों में से नैनी जो जगह इलाहाबाद के बगल में नैनी है, वहां से होकर जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देशांतर कितने राज्य से होकर जाती है? देखो यूपी, इलाहाबाद कहां पर? यूपी में है। ठीक है, तो यूपी से होकर जाती है, तो यूपी के नीचे जो है इधर MP, और MP से जो अलग हुआ है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इनके जो है बॉर्डर से होके जाती है, दोनों राज्य से होके जाती है। और आगे जो नीचे है ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, और नीचे कौन सा है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर आपका जो है उड़ीसा, ये MP है, ये छत्तीसगढ़ है, ये यूपी है, और ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। तो यहां से होके ये इस तरीके से जाती है। तो कितने राज्य से जाती है? यूपी एक हो गया, MP और छत्तीसगढ़ दो, और एक और दो तीन,
और उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। तो कितने राज्य से होकर जाती है? जो देशांतर है, देखो देशांतर कौन सी होती है? जो ऐसे आती है देशांतर होती है, जो रेखाएं देशांतर होती है, ठीक है, जैसे खींची जाती है देशांतर होती है। और कर कौन सी है? ये होती है अक्षांश होती है ये, ठीक है। देशांतर जो है तो देशांतर से ली जाती है 82.5 डिग्री से हम ले जाते हैं। तो कितने राज्य से है? अगर कभी ये आए कितने राज्य से होकर जाती है? 5 राज्य से होकर जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य, तो इनमें से 5 में से कोई दिया होगा, बाकी 4 ऐसे दिए होंगे जो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है? इलाहाबाद है। नेक्स्ट है भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। देखो ये कहां पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप पे है। इसे पहले पिगमियन पॉइंट भी कहते थे, ठीक है। तो कौन सा है? ये अंडमान निकोबार जो बंगाल के खाड़ी में है, ठीक है। जब आप इस मैप में जाओगे, यहां पर जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, तो यहां पर अंडमान निकोबार ये नीचे तक है, तो ये ग्रेट निकोबार पे है। जो नीचे ग्रेट निकोबार पे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है? कहां पर है ये? जो दक्षिणतम बिंदु है, देखो सबसे नीचे कौन सा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पिगमियन पॉइंट। और सबसे ऊपर कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल कहां पर है? J&K में है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कन्याकुमारी, देखो कन्याकुमारी अगर स्थल पे पूछा जाए तो स्थल पे कन्याकुमारी है, पर दक्षिणतम की कन्याकुमारी से भी नीचे है। तो कन्याकुमारी आपका जो तमिलनाडु में है, ठीक है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल के बीच कितनी है? 3210 किलोमीटर है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है, बट ये क्या है? स्थल वाला है। अगर समुद्र पे देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? देखो दक्षिणतम बिंदु जैसे आपने कहा कहां पर है? बड़ा निकोबार, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। तो अभी तक कहा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी नहीं है, बड़े निकोबार पे है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिगमियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो कहां पर है? बड़ा निकोबार पे। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु मतलब पश्चिम का बिंदु कौन सा है? ठीक है, मतलब भारत का सबसे जो है पश्चिम बिंदु कौन से देशांतर पे है? ये देशांतर की बात कर रहा है। तो देशांतर कौन सा है? सबसे पश्चिम कौन सा है देशांतर? देखो 80 डिग्री 7 सेकंड पश्चिम से गुजरता है, ठीक है। 87 डिग्री पश्चिम राजस्थान, देखो गुजरात से गुजरता है। 87 पूर्व गुजरात से गुजरता है। 87 7 सेकंड पूर्व राजस्थान में गुजरता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो सबसे पश्चिम में है कौन सा है? गुजरात है। तो देखो इसमें एलिमिनेशन कैसे है? देखो राजस्थान तो हो नहीं सकता है,
ये देखो इसमें आप एलिमिनेशन कैसे करोगे, राजस्थान नहीं हो सकता है, ये राजस्थान में नहीं हो सकता। अब गुजरात बचा है पश्चिम गुजरात में, अब ये पूरब पश्चिम में। देखो यहां पर आपको समझना होगा कि पश्चिम में या पूरब में है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, देखो आपको लगेगा कि पश्चिम में क्या है, गुजरात क्या है, पश्चिम में, भारत के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम में है। बट अगर जीएमटी ग्रीनविच से देखें, जहां से हम 0 डिग्री, जहां से हम टाइम लेते हैं, उससे हम कहा है पूरब में है। जैसे आप यहां देखोगे, अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे, तो अगर ये ग्रीनविच है, 0 डिग्री देखें, ठीक है, तो 0 डिग्री से जो देशांतर है, ठीक है, तो ये कौन सा है, ईस्ट हो गया, इसके बाद जो ग्रीन वेस्ट हो गया। इधर का जो टाइम है वेस्ट कहेंगे, इधर जो भी अक्षांश आएंगे वो कहाँ आएंगे, देखो 82.5। तो ये क्या है, आगे जो हम टाइम लेते हैं पूरब में है, तो ईस्ट में है। तो इसका ऑप्शन क्या, ईस्ट में है, क्या है, ग्रीनविच से देख रहे हैं, 68 डिग्री 7 सेकंड पूरब गुजरात में है। अब ये मत समझना कि गुजरात के पूरब में है, गुजरात के तो पश्चिम में है, बट ये देखा जाए ग्रीनविच से ये पूरब में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 68 डिग्री 7 सेकंड पूरब गुजरात में है, ठीक है। तो हम कहां से पूरब के मतलब ग्रीनविच से कहा है कि पूरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, देखो नहीं मिलती है, आपको देखना नहीं मिलती है। देखो अब यहां पर कैसे आपको देखना है, आपको मैप का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कौन सा है, बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश है यहाँ पर। तो देखो बांग्लादेश का पूरा एरिया है, यहां तक बांग्लादेश है। देखो अब इसमें क्या देखना है, जो इसमें जो क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल यहां पर है, तो ये वेस्ट बंगाल का जो एरिया है ये पूरा यहां तक है, क्योंकि जो ये सिक्किम वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इस सिक्किम वाला क्षेत्र में वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पर दार्जिलिंग है, ये जो है पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है, ठीक है, ठीक है, इधर असम हो गया, असम हो गया। इधर क्या है, यहाँ पे इस पे लगा हुआ है मेघालय है, मेघालय, ये कौन सा है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, ये क्या है, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। तो देखो इसमें कौन कौन सा है भाई, देखो यहां से जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से शेयर करती है, यहां पर जो है देखो आपको जो दिख रहा है, असम भी शेयर कर दिया है, बांग्लादेश भी शेयर कर रही है, मिजोरम और त्रिपुरा भी, देखो ये बांग्लादेश का पूरा एरिया है, यहां तक पूरा एरिया है। तो त्रिपुरा भी कौन कौन सा, 1 2 3 4 5, तो कितने राज्य शेयर करती है, 5 करती है। अगर उस पर सिक्किम दिया हो तो सिक्किम नहीं करती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, मेघालय तो शेयर कर रहा है, नहीं पूछा है, मेघालय कर रहा है, त्रिपुरा भी कर रहा है, मिजोरम भी कर रहा है, तो इसमें कौन सा है, मणिपुर है। देखो मणिपुर कहां पर है, मणिपुर देखो ऊपर नागालैंड है, फिर इसके बाद मणिपुर है, तो मणिपुर बिल्कुल कहां है, म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो कौन सा है, मणिपुर है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। अब देखो वही क्वेश्चन जो अभी बताया था मैं बना के, कि बांग्लादेश की सीमा से कौन से राज्य जो है सीमा शेयर करते हैं, कौन कौन से करते हैं,
देखो पश्चिम बंगाल करता है, नागालैंड तो नहीं करता है, क्योंकि नागालैंड कहाँ है, म्यांमार के साथ शेयर करता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो नागालैंड तो नहीं होगा। अब इसमें भी नागालैंड आ गया तो नहीं हो सकता है। मेघालय, असम, ठीक है, मेघालय कौमा होगा, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो देखो मेघालय आपको बताया था, असम भी शेयर कर दिया, पश्चिम बंगाल भी शेयर कर, त्रिपुरा भी, तो ये ऑप्शन बेस्ट, क्योंकि इसमें नागालैंड है तो ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ठीक है, कौन सा राज्य, कौन सा जो है स्टेट है भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? देखो जम्मू कश्मीर, आप जब मैप देखोगे देखो तो क्या होगा, इसमें आपको जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, ये बॉर्डर एरिया इस पे। तो बॉर्डर एरिया में क्या है, कौन कौन से करते हैं? तो गुजरात, देखो इसमें जम्मू कश्मीर, देखो हिमाचल कहाँ है, हिमाचल इस साइड पड़ता है, उत्तराखंड के पड़ोस में पड़ता है, तो उसके बाउंड्री शेयर नहीं करती है। ये J&K वाला क्षेत्र है, ठीक है। J&K के बाद नीचे जो आता है ये पंजाब वाला है, पंजाब है। ये कौन सा है, राजस्थान है। ये क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से कर रहा है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अगर हरियाणा, तो हरियाणा लैंडलॉक है, राजस्थान क्योंकि ये दिल्ली के बगल में है, पंजाब से लगा हुआ है, तो इसमें नहीं है। पंजाब, हिमाचल, जब हिमाचल आ गया ऊपर में तो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो ऊपर है, फिर राजस्थान, गुजरात। तो देखो J&K, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो कौन से कितने राज्य है, 1 2 3 4, चार राज्य क्या है, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक है। देखो मैकमोहन, मैकमोहन किसके बीच है, भारत चीन के बीच, ठीक है। डूरंड, डूरंड रेखा जो है, देखो ऐसे हम बोलते से भारत और अफगानिस्तान, बट क्या है, भारत जो है, जो भारत का पीओके क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो ये कहां पर है, पाकिस्तान, अगर रियली में देखा जाए तो कहां पर है, ये पाकिस्तान और किसके बीच है, अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, बट हम इस पे दावा किस पे कहते हैं, पीओके कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। इसके बाद है मैंगी नॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा किसके बीच है, ये आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच है, इसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। अब कौन सी बची, रेड क्लिप, रेड क्लिप किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, रेड क्लिप, ठीक। कौन सा, भारत और पाकिस्तान के बीच तो सीमा निर्धारित करते कौन सी है, रेड क्लिप रेखा द्वारा, ठीक है। अगर चाइना के बीच है तो मैकमोहन रेखा आती, डूरंड तो अफगानिस्तान थी, ये मैगिनॉट्स रेखा जो है फ्रांस के और जर्मनी के मध्य है। फिर वही क्वेश्चन आया, रेड क्लिप रेखा कौन सी है, अमेरिका, कनाडा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही, अभी अभी बताया, भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूल तो एक विशाल भूखंड का भाग था जिससे कहते हैं,
ठीक है। देखो भारतीय उपमहाद्वीप मूल तो किस विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, देखो भारत कौन सा जो इसमें है, देखो जब वैगनर महोदय ने क्या महाद्वीपीय विस्थापन जो नियम उनका सिद्धांत है महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है, उसके अंतर्गत कहा गया कि पहले क्या था, उन्होंने क्या वैगनर की थ्योरी है उसके अंदर क्या है पेंजिया पैंथालासा कहेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कैसे इसका विस्फोट होने के बाद जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में, ठीक है, जो दक्षिण की ओर गया था, दक्षिण की ओर देखो अंगारा लैंड कहा गया था, ठीक है। तो अंगारा लैंड में कौन सा आता है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है इंडिया भी, इंडिया जो है इसी का पार्ट है। तो जो साउथ की जो भी पृथ्वी की जो साउथ है और अटलांटिक जो है महाद्वीप है वो भी क्या है अंगारा लैंड में आते हैं। तो भारत में जो अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, ठीक है, कार्बन फेरिस में के समय ये हुआ था, ठीक है। तो ये भारत कौन से विशाल भूखंड का भाग है, कौन सा है गोंडवाना लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो पाताल कुएं जो कहाँ है भावर क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, या कोई नहीं है, ठीक है। पाताल तुम्हारा जहां पर पानी ऊपर आता है, ठीक, पानी कहां पर आता है तराई क्षेत्र में, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा है शिवालिक है। आप जैसे देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्र, आप जैसे उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र है जो हरिद्वार से ऊपर है, शिवालिक पहाड़ी है, तो सबसे ऊपर कौन सी है शिवालिक पहाड़ियां, ठीक है। शिवालिक पहाड़ी के बाद जैसे ही मैदान में नदी उतरती है तो कौन सा होता है भावर, भावर क्षेत्र। देखो भावर क्षेत्र में क्या है मोटे मोटे पत्थर होती है या जो है, ठीक है, मोटे मोटे कंकड़ जो है रेत की बजरी मोटी होती है, वहां पर क्या है नदी, यहाँ पर भावर क्षेत्र में नदी विलुप्त हो जाती है, विलुप्त होती है, ठीक है। भावर के बाद जो आता है जब विलुप्त के बाद जब जैसे ही आगे जाएंगे जहां पर बारीक बारीक रेत तो वहां पर क्या है तराई क्षेत्र होता है, ठीक है। जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर नदियां वो वापस दिखाई देने लगती है, भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है नदियां, बट तराई क्षेत्र में वापस नदियां दिखाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा खोदने पर भी पानी मिल जाता है, तो इसे कहते हैं पाताल तोड़ कुएं, ठीक है। यहाँ तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र के बाद जब आगे जाओगे तराई क्षेत्र के बाद आता है भांगड़ क्षेत्र, भांगड़ क्षेत्र, ठीक है। भांगड़ क्षेत्र जो होता है ये पुराना जलोढ़ होता है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, मतलब क्या है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है पुरानी। इसके बाद जो है भांगर के बाद जो आता है खादर आता है, ये होती है नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जो खादर है जैसे आपका बंगाल का डेल्टा है तो खादर क्षेत्र, तो वहां पर जो है साल में वर्षा होती रहती है, सॉरी साल में बाढ़ आती रहती है, सॉरी यहाँ पर जो है साल में जैसे बारिश होती है बरसात के महीने बाढ़ आ जाती है और नई मृदा आती है, ठीक। तो ये उपजाऊपन बहुत उपजाऊपन रहती है, तो खादर है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर शिवालिक है, शिवालिक के बाद भावर, भावर के बाद तराई क्षेत्र आता है, तराई के बाद भांगड़ क्षेत्र होता है, भांगड़ के बाद खादर आता है। ये आपका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो किस किस कारण होता है, तो पाताल तोड़ कुएं कहां मिलते तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, ठीक है।
योजोइक में या मेसोजोइक में या पैलोजोइक में या सेनोजोइक में। ठीक है, तो देखो शिवालिक श्रेणी, शिवालिक जो श्रेणी है सबसे नई श्रेणी है। ठीक है, नवीनतम श्रेणी मतलब जो अभी निर्माण हो रही है। तो कौन से काल में हुई है? अगर देखा जाए तो कौन सा है? सेनोजोइक में। सेनोजोइक जो है इसका जो कार्य जो मतलब कब से कब की है ये 5 से 1.7 जिसका विकास हुआ है मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ है। 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ है। तो इसे क्या है? सेनोजोइक। ठीक है, और जो मेसोजोइक है ये आपके मध्य हिमालय का विकास हुआ है, ये 5 से 10 मिलियन वर्ष पूर्व है इसका विकास हुआ है। ठीक है, मध्य हिमालय के लिए। नेक्स्ट है लघु हिमालय। लघु हिमालय स्थित है मध्य के, मतलब किस पर्वत श्रेणी के मध्य लघु हिमालय है। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले देखना है सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा है? बृहद हिमालय। बृहद क्या है? या हिमाद्री हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद कौन सा आता है? बृहद लघु शिवालिक आता है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय या ब्राह्य भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें ब्राह्य हिमालय भी कहते हैं। देखो ब्राह्य और बृहद में अंतर है। ठीक है, तो जैसे शिवालिक को कहते हैं, कहीं ये ब्राह्य और बृहद हिमालय में। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है किसके बीच जो लघु मध्य है? ठीक है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो कहां पर है? ऊपर कौन सा है? बृहद, नीचे शिवालिक, तो बीच में है। ठीक, कौन सा है? बृहद कहां पर है? देखो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय नहीं है, तो दोनों ऊपर है। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, तो बृहद हिमालय को भी महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। ठीक है, इसी पे कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, इसी की सबसे बड़ी चोटी है महान हिमालय। तो शिवालिक और महान हिमालय, तो ये वाला हुआ ट्रांस हिमालय। शिवालिक नहीं हो तो ट्रांस हिमालय ऊपर, शिवालिक बीच में, दो बीच में, शिवालिक और ब्राह्य, एक तो एक ही बात होगी, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा है? ट्रांस हिमालय और सॉरी महान हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सा है? लघु हिमालय मध्य में स्थित है। बट कभी यहां पर क्वेश्चन आता है, देखो इन जब देखो हिमालय है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया। ठीक है, इनके मध्य पूछा जाता, देखो ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा है? महान हिमालय। ये कौन सा? लघु हिमालय। लघु हिमालय। ये कौन सा? शिवालिक है। ठीक है, ये वो मैदान है। इनके बीच कभी पूछते हैं कि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन सी घाटी है? ठीक है, नाम क्या है? ITS-Z, ये जैसे कहते हैं। ठीक है, इन्हें दो अलग करते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के। अगर महान हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करती है? MCT, मैन
सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग कौन करती है? MBF, MBF, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, यह, ठीक है। इसके बाद जो है शिवालिक और जो गंगा का जो मैदान है, तराई क्षेत्र है, उसे कौन करता है? HFF, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी इसमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच क्या है? ITSZ, और महान हिमालय लघु हिमालय के बीच MCT, लघु हिमालय शिवालिक MBF, और शिवालिक और गंगा का जो मैदान है, मैदान तराई क्षेत्र है, उसके बीच कौन सा है? HFF, ठीक है। तो यहां पर इतने क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ठीक है, अभी तक मैंने आपको कहा था सबसे नवीन, ठीक है। अरावली तो सबसे पुरानी है, ठीक है। विंध्याचल नहीं है, शिवालिक, ठीक है। तो सबसे नवीनतम जिसका निर्माण अभी हो रहा है कौन सा है? शिवालिक है, जब आपको बताया था, ठीक है। विंध्याचल है, तो विंध्याचल कहां पर है? ये आपके दक्षिणी भारत को उत्तरीय मैदान से अलग करती है। जो विंध्याचल है कहां से आती है? देखो इसमें जो है अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली, ये इधर आ, ये अरावली है। विंध्याचल गुजरात से लेकर आपके छत्तीसगढ़ तक, ये विंध्याचल है। ठीक है, इसके बाद कौन से? शिवालिक। शिवालिक आपको हिमालय क्षेत्र में सबसे नीचे शिवालिक है, शिवालिक है। अन्नामलाई, देखो अन्नामलाई जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो ये नदी मिलती है नीलगिरी पे, इसके बाद जो नीचे तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे है अन्नामलाई। अन्नामलाई, ठीक है। तो ये क्या है? साउथ में है। तो ये, तो इसमें आंसर कौन सा सबसे नवीनतम कौन सी है? शिवालिक है। पूर्वी हिमालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री, ठीक है, ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय, देखो पूर्व हिमालय की जो है तुलना में पेड़ पौधे है, तो ट्री लाइन है, मतलब जहां तक पेड़ पौधे होते हैं, ट्री लाइन पश्चिम हिमालय में होती है, ठीक है। मतलब ये तुलना कह रहे हैं कि पूर्व हिमालय, जो पूर्व हिमालय कौन सा है? पूर्व हिमालय ये वाला क्षेत्र है, अरुणाचल वाला। पश्चिम हिमालय कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, हिमाचल वाला क्षेत्र है पश्चिम हिमालय। पूर्व हिमालय, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ट्री लाइन, ट्री लाइन कहां पर? देखो ट्री लाइन, पूर्व हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिम हिमालय में कम होती है, ठीक है। कम, कम कैसे होती है? पूर्व हिमालय में अगर जाओगे तो यहां पर जो आपको फॉरेस्ट मिलेगा वो 3600 से 3800 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है। वहीं अगर पश्चिम हिमालय में जाओगे तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट जो है कितना मिलेगा? 3300 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है। तो देखो ये 3300 से 3600 के मध्य मिलता है, और जो पूर्व हिमालय जो अरुणाचल सिक्किम वाले क्षेत्र में है, अब 3600 से 3800 में
जाओगे तो वहां तक आपको फॉरेस्ट मिलेगा। तो फॉरेस्ट लाइन क्या है, इसकी ज्यादा ऊपर तक होगी, इसकी थोड़ी सी नीचे तक। अब इसके बाद 3300 या 3600 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे, उसके बाद आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी हिमालय में क्या है, कम होती है। तो देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देखो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। देखो अभी आपने सुना होगा 3-4 महीने पहले जिसमें एक सीओ मारे गए थे और एक जम्मू कश्मीर के डीएसपी भी, ठीक है, आतंकवादी से मुठभेड़ हुई। तो कौन सी श्रेणी में थी वो जो थी पीर पंजाल वाली श्रेणी थी, ठीक है। तो पीर पंजाल कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अरुणाचल में नहीं। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में। ये जो पीर पंजाल है ये लघु हिमालय, लघु हिमालय का भाग है ये, ठीक है। जो पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ का है, लघु हिमालय का, मतलब मान हिमालय का नहीं। कभी ये है पीर पंजाल कौन से श्रेणी का, तो कौन से है, लघु हिमालय। ये जम्मू कश्मीर और अगर दिया जाए कहां पर, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में भी पीर पंजाल श्रेणी मिलती है। उत्तराखंड में नहीं मिलती है, ना पंजाब में मिलती, ना अरुणाचल में। तो कहां पर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। अक्साई चीन मतलब जो किस पे है, चाइना पे। चाइना के साथ, चाइना ने कब ले गया था, 1962 की जो लड़ाई थी उस समय उस पर क्या कब्जा कर लिया था। तो ये पूछे देखो, अब शिवालिक तो नीचे वाली है, तो ये तो आप एलिमिनेशन करना है। आपको पता है कि शिवालिक नीचे है, तो इस पे तो नहीं हो सकता है। काराकोरम हो सकता है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी है। तो काराकोरम ये किसकी है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आती है, काराकोरम आती है सबसे ऊपर, काराकोरम। लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, और जास्कर हो गया नीचे, ठीक है, कश्मीर घाटी, ठीक है। तो जब आप इसमें देखोगे कहां पर विवाद है, आपको मैप पता होना चाहिए कि ये विवाद किस जगह पे है। तो जो जम्मू कश्मीर वाला, अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर क्या अलग हो गया, दो यूटी बन गया है। ठीक है, तो जो ये पहले क्या था, जम्मू का, अब क्या हो गया, ये अलग हो गया, JNK, ये क्या लद्दाख हो गया। लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। तो जो ये वाला क्षेत्र है इस पे विवाद है, इस पे जो कब्जा कर लिया, जिसपे इंडिया कह रही है कि भाई आपने हमारी जो है भूमि पे कब्जा कर लिया है। तो किसका भाग है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसमें जो है चाइना, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान, ठीक, चाइना क्या करा, चाइना ने क्या कर दिया, इस क्षेत्र को इसे दे दिया, सॉरी, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया और चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख वाला भाग है इधर ये। तो लद्दाख का पार्ट है ये। सियाचिन का भाग कौन सा है, सियाचिन का भाग कौन सा, लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, देखो साउथ में जब जाओगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणी है, इसके बाद ये है, जहां पर ये दोनों मिलती है इसे कहते हैं नीलगिरी।
नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है दोदा बेटा है। दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर। ठीक है, इसके जब नीचे आओगे यहां पर है अन्नामलाई पे जो है पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी पे अन्नामुड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी पे अन्नामलाई पर्वतश्रेणी पर कौन से अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुड़ी। इसकी जो हाइट है 2695 2600 95 मीटर है। ठीक है, यहीं पर देखो इसकी कितनी है 2695 मीटर। इसकी क्या है दोदा बेटा जो नीलगिरी की 2637 मीटर इसकी हाइट है। अमरकंट, अमरकंट जो है आपको कहां मिलेगी, सतपुड़ा श्रेणी पे मिलेगी। ठीक है, मैकांग पर्वत श्रेणी पे जो छत्तीसगढ़ इधर है। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगी अमरकंट कंटक। ठीक है, इसकी जो हाइट है 1048 मीटर। कितनी है 1048 मीटर है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है आपके पूर्वी घाट पे है, पूर्वी घाट पे है। तो इसकी जो हाइट है 1501 मीटर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है दोदा बेटा कितनी है 2637 मीटर। तो अन्नामुड़ी सबसे अन्नामलाई। ठीक है, बट कभी क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोदा बेटा। अगर ये पूछें कि दक्षिण भारत की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी कौन सी तभी दोदा बेटा आएगा। ठीक है, अगर ये साउथ की सबसे बड़ी तो कौन सी अन्नामुड़ी है जो अन्नामलाई पर्वतश्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये कहां पर मिलती है, ये जो है केरल के दक्षिणी पूरब में। ठीक है, और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में बॉर्डर लाइन पे इनके। ठीक है, तो तमिलनाडु और केरल के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है, मतलब नर्मदा जो ताप्ती नदी है उनके मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी है। ये जो है आपको जो मिलेगी कहां पर, यहां पर जो है ये विंध्याचल है। फिर उसके बाद देखो यहां से नर्मदा नदी निकलती है, कहां से नर्मदा नदी जो निकलती है सतपुड़ा श्रेणी में जो है अमरकंट से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, इसके बाद जो है नीचे है ताप्ती नदी, जो दोनों अरब सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है अरब सागर में, मतलब अरब सागर में सबसे गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है नर्मदा नदी है। ठीक है, तो किसके बीच क्या है ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी। तो आंसर क्या है इसका सतपुड़ा श्रेणी। अरावली तो आपको पता है यहां पर आती है। राजमहल की पहाड़ियां जो आपके नीचे, राजमहल की पहाड़ी जो है इस साइड है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो कौन से विंध्याचल क्या है नर्मदा से उत्तर में है, तो ये नहीं है। तो कौन सा सतपुड़ा है।
जो अमरकंटक है यहां से देखो नर्मदा भी निकलती है, महानदी भी निकलती है जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से शुरू कर दक्षिण की ओर, सॉरी उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, अनुक्रमांक कौन सा है, ठीक, मतलब सीक्वेंस जो है क्या दिया है, नॉर्थ से साउथ के लिए, मतलब उत्तर से साउथ की ओर आपको सीक्वेंस बताना है, नॉर्थ से साउथ की ओर की कौन कौन सी पहाड़ी है मैपिंग के हिसाब से, ठीक है। नल्ला मलाई, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ी। देखो नल्ला मलाई की पहाड़ी कहां पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। जवादी की पहाड़ी, ये भी आपके कहां पड़ती है, तमिलनाडु, उत्तर तमिलनाडु में। अन्य मलाई, ठीक है, अन्ना मलाई जो साउथ में है, ये ठीक है। बट की जावेद की पहाड़ी जो है नीलगिरी से ऊपर है, अगर मैपिंग पे देखोगे तो थोड़ा ऊपर है। देखो तो फर्स्ट में तो आप ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट पे ये होगा, पक्का है, ठीक है। सबसे लास्ट में अन्नामलाई, ठीक है। तो बट ये इसमें कंफ्यूज है, ठीक है। अब इसमें क्या, अन्नामलाई पहाड़ियां, जावेद की पहाड़ियां, गलत, अन्नामलाई ऊपर नहीं हो सकती है, नल्ला मलाई हो सकती है, नल्ला मलाई फर्स्ट फर्स्ट पे, ठीक है। इसमें अन्ना मलाई क्या है पहले पे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब देखो इसमें क्या है, नल्ला मलाई की पहाड़ियां, जवादी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्ना मलाई की पहाड़ियां, तो सीक्वेंस ये सही है। ये भी कौन सी, देखो नल्ला मलाई कौन सा, आंध्र प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में, उत्तरी तमिलनाडु में है। नीलगिरी ये भी आपके तमिलनाडु केरल में बाउंड्री पे, अगर देखा जाए तमिलनाडु में। और नल्ला मलाई कौन सा है, ये भी तमिलनाडु एंड केरल में है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। तो जहां पूर्वी घाट, पूर्वी घाट देखो ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है, यहां दोनों जो मिलती है फिर उसके बाद एक हो जाती है। तो इस जगह की बात पूछ रहे, इसे क्या कहते हैं। तो अभी तक आपने कहा क्या, नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। कितनी ऊंचाई, 2637 मीटर, ठीक है। तो नीलगिरी, इस नीलगिरी पे एक फेमस जनजाति रहती है, कौन सी, टोडा जनजाति रहती है। टोडा जनजाति रहती है कहां पर, ये साउथ की जनजाति, टोडा जनजाति कभी आए कहां पर रहती है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है, ठीक है। काडमा की पहाड़ी, देखो शिवराय की पहाड़ी ये साउथ में, अन्नामलाई क्या है, काडमा की पहाड़ियां, ये जो काडमा की पहाड़ी है ये बिल्कुल इस जगह पे है। ये भी क्या, दक्षिण केरल और तमिलनाडु के, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची बहुत ज्यादा होती है, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहती है। काडमा की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, भारत कहीं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। मतलब कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में है, ठीक है। आपको बताना है इसमें कौन सी है जो खाली एक ही राज्य में है। अरावली नहीं है, अरावली कहां से है, देखो अरावली, अरावली कहां से है, आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक है,
तो मतलब कितने राज्य में होगी? गुजरात में होगी, राजस्थान में होगी और हरियाणा में, दिल्ली में, दिल्ली तक है। ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा आपकी गुजरात से लेकर कहां पर है? छत्तीसगढ़ तक है। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। सह्याद्री, सह्याद्री क्या होती है? पश्चिमी सह्याद्री, ये भी कहां से? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। तो ये क्या है? कितने राज्य में? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु। तो एक राज्य में नहीं है। अब कौन? सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है? बहुत सारे राज्य में। अब कौन सी बची? अजंता। एक अजंता कहां पर है? ये यहां पर है। सतपुड़ा के बाद जो नीचे ताप्ती नदी आती है, इसके नीचे अजंता है, जहां पर आपने सुझा अजंता की गुफाएं, हिस्ट्री में पढ़ा हो अजंता की गुफाएं। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये केवल कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा जो खाली है कि राज्य में? अजंता की पहाड़ियां जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। इसी अजंता की पहाड़ी पे अजंता की गुफाएं भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है। तो कार्डमम, अभी तक मैंने कहा कार्डमम पहाड़ी क्या कहते हैं? इलायची की इलायची की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पर इलायची ज्यादा होती है। ठीक है, इसी इलायची की भी पहाड़ी कहते। तो कहाँ पर है? जैसे आपको कहा कहाँ पर है, अभी तो मैंने बताया था ये जो नीलगिरी के बाद जो ये है, इसमें जो कार्डमा की पहाड़ी यहाँ पर है। कार्डमम की पहाड़ी है। तो ये क्या कह सकते हैं? केरल के दक्षिणी पूरब में, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिमी इस जगह पे है। ठीक है। तो कहां पर होगा? केरल और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट। ठीक है। भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, प्रथम नारी जो है, देखो प्रथम भारतीय नारी आना चाहिए कि प्रथम भारतीय नारी जो, देखो भारतीय नारी, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सबसे पहले सफल हुई। ठीक है, यह ऐसी भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सबसे पहले सफल हुई। सबसे पहले। ठीक है। तो वैसे इसमें सफल क्या है? संतोष यादव हुई। तो सबसे पहले कौन हुई थी? बछेंद्री पाल। कब हुई थी? 1984 में। ठीक है, 1984 में, 1984 में। ठीक है, ये सबसे पहले। और संतोष यादव ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, 2 बार चढ़ी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार। इसके बाद आपको देखो पीटी उषा है। पीटी उषा भी फेमस है। पीटी उषा जो है, ठीक है, धावक थी। ये कहाँ के? केरल की थी, केरल की है। और अभी वर्तमान में IOA, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो अभी कहाँ चल रही है? पेरिस में चल रही है। जो यहाँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी क्या है? प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है ये। तो अभी क्वेश्चन अगर बनेगा कि IOA की अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। ठीक है। तो इसमें कौन सा पीटी उषा के बारे में क्वेश्चन अभी करंट का बन सकता है कि पीटी उषा कौन है, किसकी? तो अभी जैसे ओलंपिक चल रहा है तो उसके में IOA, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन सा है? पीटी उषा है। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी है। सबसे प्रथम महिला कौन है भारतीय जो यहाँ पर चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर? तो कौन सी है? बछेंद्री पाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। Damn.